वेलकम बैक टू साइंस एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को, जो चैप्टर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल, उन दोनों चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी को हम लोग आज कवर करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट्स, और आप लोगों को चार ऑप्शन दे दिए गए। इस समय से देखकर बताना है कौन सा न्यूट्रिएंट्स है। जल्दी देखिए और बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड नंबर फैट, सी नंबर विटामिन और 4 नंबर ऑल ऑफ दिस। तो इन सभी में से जो न्यूट्रिएंट्स है हमारा वो क्या है, तो ये ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हमको मालूम है कि प्रोटीन भी एक न्यूट्रिएंट्स है, फैट एक न्यूट्रिएंट्स है और ये विटामिन भी न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स वो होता है जो क्या फूड का कंपोनेंट होता है। किसका कंपोनेंट होता है, फूड कंपोनेंट। ये क्या होता है, फूड में पाया जाता है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो ये चारों ऑप्शन हमको दिख रहा है, चूंकि प्रोटीन से हम लोग को एनर्जी मिलता है, फैट से मिलता है और यहाँ पे विटामिन से भी एनर्जी मिलता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस, यानी चार ऑप्शन इसमें से सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के बीच। सेकंड क्वेश्चन है ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, ह्यूमन बींग्स को किस प्रकार कैटेगराइज किया गया है। ऑप्शन दिया है फर्स्ट हेटेरोट्रॉफ्स, सेकंड नंबर ऑटोट्रॉफ, सी नंबर पैरासाइट और डी नंबर सेप्रोट्रॉफ। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ्स एनिमल होते हैं, एनिमल। और ये कैसे एनिमल होते हैं, जो किस पे डिपेंड होते हैं, अदर थिंग्स पे डिपेंड होते हैं, जिससे कि वो लोग सर्वाइव करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ जो एनिमल होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, अदर पे डिपेंड रहते हैं। दूसरे पे जो एनिमल डिपेंड रहते हैं वो कौन से हो गए, हेटेरोट्रॉफ्स। और सेकंड नंबर है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो एनिमल स्वयं से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो जो स्वयं से करते हैं यानी क्या हो जाएगा, सेल्फ। ये सेल्फ से जो करेंगे वो क्या होगा, सॉरी, सेल्फ डिपेंड जो भी एनिमल रहते हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे, ऑटोट्रॉफ। सी नंबर है पैरासाइट। तो पैरासाइट वो एनिमल होते हैं जो क्या होते हैं, दूसरे जीव पे जा करके अपना, जैसे में अमरबेल हो गया, अमरबेल एक पैरासाइट है। यहाँ पे अमरबेल, अमरबेल और ये खसखस, ये दोनों प्लांट क्या है, अमरबेल और खसखस जो प्लांट है, कैसे प्लांट है, पैरासाइट प्लांट है। डी नंबर है सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो भी चीज अगर जो भी ऑब्जेक्ट अगर डेड कर जाता है, उस पर कोई भी बैक्टीरिया आकर के वो क्या करते हैं, अपना फूड गेन करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं उसी डेड मैटर से, डीके मैटर से, सड़े हुए पदार्थ से, वही क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है कि ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग कौन से आ जाएंगे इसमें से, हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि किस पे डिपेंड रहते हैं, पेड़ पौधे पे डिपेंड रहते हैं, अदर थिंग्स पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉफ्स हो जाएंगे। तो एक दो नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप सभी के बीच है, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड फूड फैक्ट्री। प्लांट के किस पार्ट को हम लोग फूड फैक्ट्री बोलते हैं। ऑप्शन 4 आप लोगों के सामने है। फर्स्ट है फ्रूट, सेकंड नंबर सीड, सी नंबर लीफ, 4 नंबर फ्लावर्स। तो हम लोग को मालूम है, जो अब देखिए इनमें से कौन सा फूड प्रिपेयर करता है, जो फूड प्रिपेयर करेगा वही तो फूड, जाहिर सी बात है कि रखेगा। फूड को कौन प्रिपेयर करता है, तो फूड को प्रिपेयर करता है प्लांट में लीफ। तो लीफ हमारा क्या हो जाएगा, फूड फैक्ट्री हो जाएगा। तो प्लांट का फूड फैक्ट्री कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी लीफ। ये 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड। प्लांट में जो फूड बनाने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, तो प्लांट में जो फूड बनाने की प्रोसेस है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करते हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है, C6H12 एंड O6। एक इसका फॉर्मूला हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो क्या चीज बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और कार्बोहाइड्रेट्स का CO2। तो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स कौन सा है। ऑप्शन दे दिया गया है वाटर एनर्जी, वाइल्ड एनर्जी, सोलर एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो हम लोग को मालूम है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी का अल्टीमेट सोर्स क्या है,
सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या बोलते हैं, सन से मिलता है, सन एनर्जी, सनलाइट। सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट, वही क्या होगा हमारा सोलर एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। टीनी पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ सरफेस पे ऑफ द लीफ। लीफ का जो सरफेस होता है उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रू व्हिच गैसेस एक्सचेंजेस ऑक्योर, जिसके कारण क्या होता है, गैस का एक्सचेंजेस होता है, आदान प्रदान होता है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा उसको क्या कहते हैं, उसको इसमें से सही ऑप्शन में से टिक करना है उसको। ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट है स्टोमाटा, सेकंड नंबर गार्ड सेल, सी नंबर फूड हाउस और डी नंबर गैस हाउस। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग को होल्स दे दिया है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि देखेंगे गैस हाउस दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। तो क्या करेंगे, गैस हाउस दिया है, समझेंगे गैस से जो होता है, गैस हाउस से क्या होता है, गैस का एक्सचेंजेस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनका टीनी पोर्स जो होता है स्टोमाटा बोलते हैं, उसी से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंजेस होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करते हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या वो ऑक्सीजन को टेक करते हैं और रिलीज करते हैं क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये नहीं है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वाटर को लेते हैं और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उसके बाद है टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और किस चीज को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अब एक और चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बोल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कब होगा, क्या दिन में हो सकता है, ऑप्शन है आप लोगों के पास, क्या डे में होगा फोटोसिंथेसिस, डे और नाइट। फोटोसिंथेसिस हमारा प्रोसेस है वो कब होता है, दिन में होता है कि रात होता है, कमेंट करके बता दीजिए कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो दिन में होता है कि नाइट में होता है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और किसको रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे है ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। जो ग्रीन पिगमेंट होता है कहाँ पे होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं। जो भी ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालूम है कि उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड कैसा दिखता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड का रेड दिखना किसके कारण होता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो किस तरह अपीयर करता है, यानी रेड अपीयर करता है। ग्लोबुलिन है, एल्बुमिन है। एल्बुमिन क्या होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है एग का, उसको एल्बुमिन। और क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो ग्रीन पिगमेंट होता है हमारे लीफ में पाया जाता है। और यही क्या करता है, क्लोरोफिल का कार्य भी पूछ देता है कि क्लोरोफिल लीफ में है तो उसका कार्य क्या है। सब चीज का अपना अपना कार्य है, जो भी चीज है, पत्ती है फूड को प्रिपेयर करेगा। ये जो क्लोरोफिल होता है क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे कि क्लोरोफिल का जो वर्क है वो क्या है, एब्जॉर्ब, किस चीज को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब सनलाइट। तो सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है प्लांट में, क्लोरोफिल। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा आप लोगों से कि जो क्लोरोफिल है उसका फंक्शन क्या है, तो क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो भी क्लोरोफिल के दौरान ही लीफ में होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है, लीफ में। फूड भी वहीं बनता है और ये एब्जॉर्ब किसको करता है, सनलाइट को। और इतना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब पूछ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान हम लोग को मालूम है कि लीफ क्या करता है, सोलर एनर्जी को लेता है, यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। किसके कारण, तो उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, और वही क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब उसके बाद देखते हैं, ऑप्शन है हम लोग का सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ए नंबर यहाँ पे, ए नंबर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बायो एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो देखिए सबसे पहले तो केमिकल एनर्जी है, केमिकल का एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन वाला। बायो एनर्जी नहीं होगा। सन, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान लीफ क्या करता है, सनलाइट को लेता है। तो सनलाइट मतलब क्या, सोलर एनर्जी। सनलाइट का मतलब सोलर एनर्जी, तो दोनों में सोलर एनर्जी। अब हम देखेंगे ए और बी में कौन सा सही है।
ए और बी में देख रहे हैं सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। मालूम है केमिकल एनर्जी क्या रिलीज करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ये सब केमिकल सब्सटेंस है। तो ये सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर। कौन कौन से इसमें रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस में शामिल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, N2 एंड वाटर, नाइट्रोजन इसको बोलते हैं, और ऑक्सीजन एंड वाटर। तो रॉ मटेरियल क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है उसको पहले हम समझते हैं। तो रॉ मटेरियल होता है जो क्या करता है, रिएक्शन करता है, जैसे में फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या चीज बनाता है, ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और प्लस में क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। प्लस होगा, किसको रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये जो सिंबल है किसको दिखाता है कि गैस रिलीज हो रहा है। तो इसमें क्या शामिल होता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसको छोड़ देते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, रॉ मटेरियल में ऑक्सीजन है, ये क्या होता है हमारा प्रोडक्ट होता है। रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इनटू, इसमें हमको कहीं इनटू दिखाई नहीं कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है इनटू, तो ये हमारा कट जाएगा। उसके बाद है O2 एंड वाटर। तो मालूम है कि O2 क्या है, O2 प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता है। तो रॉ मटेरियल कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक कैंसिल और ये हाइड्रोजन तो निकलता नहीं है रॉ मटेरियल में, या फिर इसमें भी रिएक्शन नहीं कर रहा है इसमें। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है, ए वाला। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर कौन सा है, CO2। कंफर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट। अब बताया था कि पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। वो कैसे एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल जो अदर क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे उसको होस्ट करके और अपना फूड लेते हैं। तो होस्ट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, होस्ट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे होस्ट करके क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं। तो फर्स्ट दिया है लाइकेन, ये नहीं होगा। कसकटा, हाँ कसकटा दिया है। उसके बाद पिचर प्लांट दिया है और राइजोबियम दिया है। मालूम होना चाहिए पिचर प्लांट क्या होता है, पढ़ाए थे। पिचर प्लांट जो होता है क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट। और ये कसकटा जो होता है पैरासाइट, इसी का दूसरा नाम क्या है, अमरबेल। पहले क्वेश्चन में बताए थे। अमरबेल का जो प्लांट होता है कैसा होता है, कसकटा होता है। और ये पैरासाइट, ये दोनों प्लांट जो होते हैं कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट करके और उसके बाद अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं उनसे और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। उसके बाद है पिचर प्लांट, राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, चूंकि नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, मालूम होना चाहिए। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कौन से फॉर्म में पाया जाता है, तो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। N2 जो होता है वो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। आखिर उसको रूट नोड्यूल से, राइजोबियम कहाँ होते हैं, राइजोबियम जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, रूट में होते हैं। तो आखिर ये गैस रूट के पास कैसे जाता है, मालूम होना चाहिए कि राइजोबियम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर है। क्या फिक्सर है, नाइट्रोजन फिक्सर। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सर कौन है। तो प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सर है वो कौन सा है, राइजोबियम। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कहाँ से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है प्लांट में, और ये प्लांट अपना नाइट्रोजन लेता है। और एक चीज, प्लांट नाइट्रोजन का यूज करके क्या चीज को प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है, तो प्लांट जो होता है नाइट्रोजन को लेता है और उससे क्या बनाता है, प्रोटीन। नाइट्रोजन का यूज करके क्या बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रोजन का यूज करके प्लांट क्या प्रिपेयर करता है, तो प्लांट प्रोटीन प्रिपेयर करता है। नाइट्रोजन का यूज करके प्लांट क्या करता है, प्रोटीन को प्रिपेयर करता है। यहाँ पे हो गया प्रोटीन, ये एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है राइजोबियम। देखिए ये वाला ये आपको जरूर याद रखना होगा, राइजोबियम वाला ऑप्शन जो डी है, राइजोबियम वाला आपको याद रखना है। राइजोबियम क्या है, रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। रूट
रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और ये नाइट्रोजन को यूज करके क्या चीज प्रोडक्ट के रूप में बनाता है, तो ये प्रोटीन को बनाता है। ये इंटू जो होता है गैस फॉर्म में पाया जाता है। पीचर प्लांट क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जो इंसेक्ट को ईट करके और अपना न्यूट्रिशन को टेक करता है। कसकटा क्या होता है, अमरबेल, कसकटा और अमरबेल ये दोनों क्या है, पैरासाइट प्लांट है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर कौन सा है, कसकटा, ऑप्शन बी हमारा सही है। इन सभी चीजों का आप लोग को ध्यान रखते हुए चलिएगा तो आगे का भी क्वेश्चन आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हम बता दिए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। वही पूछ रहा है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एंड प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोडक्ट उसका क्या बनता है। आइए उसको इक्वेशन लिख देते हैं, पहले इक्वेशन देख लीजिए। तो इक्वेशन में क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, तो क्या बनाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। तो ये हमारा क्या चीज हो जाएगा, प्रोडक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के रूप में हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का इन प्रोडक्ट क्या है, हमारा ऑप्शन ये होगा, सी हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन है, बी नंबर देखिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो सही निकलता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, हाइड्रोजन प्रोडक्ट के रूप में नहीं है, ये नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर वेपर, यहाँ पे वाटर वेपर कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको इक्वेशन में कि वाटर वेपर निकल रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन एंड वाटर, फिर यहाँ पे वाटर वेपर आ गया, ये निकलता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन क्या वाटर वेपर निकलता है, नहीं निकलता है, इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, डी नंबर गलत, सी गलत, बी गलत, सही कौन सा है, ए नंबर, ये को हम लोग टिक कर देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में आप लोग को बताए थे कि प्लांट क्या होता है जो दूसरे जीव के कांटेक्ट में रहता है, वो उसको देगा न्यूट्रिशन और उससे फूड अपने लेगा, रॉ मटेरियल उसको देगा और न्यूट्रिशन लेगा। जैसे मैं ऑप्शन दिया है, लाइकेन दिया है, राइजोबियम एंड एल्बुमिन दिया है, नॉन ऑफ दिस दिया है और बोथ दिया है। इसमें कौन सा प्लांट है जो क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दर्शाता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा राइजोबियम, तो राइजोबियम एंड एल्बुमिन ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। हमारा ऑप्शन डी में क्या है, ए और बी, तो हमारा ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ये लाइकेन भी होता है जो कहाँ पाया जाता है, लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दर्शाता है। राइजोबियम रूट नोड्यूल में पाया जाता है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है वो किसको देता है, राइजोबियम को देता है। और ये दोनों मिलकर के कैसे रिलेशनशिप दर्शाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर मतलब कुछ देते हैं और फिर आपस में कुछ लेकर कैसे इसको रॉ मटेरियल दे देंगे। इसमें ये है ना राइजोबियम, राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन देगा इसको, प्लांट को, प्लांट नाइट्रोजन देगा, प्लांट को नाइट्रोजन दे देगा, और ये नाइट्रोजन को यूज करके जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा या फिर फूड बनाएगा वो किसको फिर ला करके दे देगा, यानी इसको, यानी कुछ इसके ये जो नाइट्रोजन दे रहा है इसके बदले में इसको कुछ ना कुछ देगा। वही क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे हम आपको कुछ दे दिए, लिखने के लिए पेन दे दिए, मेरे पास कॉपी नहीं है तो आप मेरे को कॉपी दे दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। आप हमको कुछ दिए, हम आपको कुछ दिए, ये कौन सा रिलेशनशिप हो जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सेप्रोट्रॉप। अब देखिए सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, तो इसमें सेप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है वो एनिमल जो किसी डेड मैटर पे, यानी जो भी अगर सड़ जाता है, अक्सर देखने को मिलता है हमको, तो ये क्या हो जाएगा सेप्रोट्रॉप में। तो एनिमल्स होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। कैसे एनिमल्स, जो क्या करते हैं, डीके मैटर, डिकेइंग मैटर, जो भी सड़े गले मैटर्स होते हैं, सड़े गले मैटर्स क्या करते हैं, वो जा करके रहते हैं और उसी से अपना क्या करते हैं, इसी से क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिशन लेंगे। सड़े गले मैटर्स से अपने क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वही क्या होता है, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑप्शन में है फंगी, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स। तो इन सभी ऑप्शन में कौन होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे जो हमारा एल्गी है ये क्या हो जाएगा, हमारा फंगी, एल्गी, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फंगी होगा। फंगी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन। ये क्या करता है, डेड डिकेइंग मैटर से अपने जो न्यूट्रिशन होता है उसको लेता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, हमारा फंगी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इसमें से पूछ रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है, कौन सा प्लांट है जो क्या करता है, इंसेक्ट को ईट करता है। इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट को ईट करता है। तो बताए थे कि कौन कौन सा प्लांट है, तो पिचर प्लांट और वो क्या था, पिचर प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट दोनों सेम ही होता है। पिचर प्लांट कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए नंबर ऑप्शन में क्या दिख रहा है, पिचर प्लांट। और ये क्या करता है, इंसेक्ट को ईट करता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल इंसेक्ट को ईट करके सर्वाइव करता है, ये क्या करता है, इंसेक्ट पे भी डिपेंड रहता है और ये फोटोसिंथेसिस का लाइफ करता है। इसके पास लीफ होता है, ग्रीन लीफ होता है, और जिसके पास ग्रीन लीफ है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये प्लांट जो होता है इसके पास लीफ होता है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस ये कर लेता है और ये इंसेक्ट पे भी डिपेंड रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या पिक्चर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये पिक्चर प्लांट जो है क्या फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्वेश्चन आपको बना के दे देगा। पिक्चर प्लांट जो होता है क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और मान लीजिए इंसेक्ट उसको नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना न्यूट्रिशन टेक करेगा। तो पिक्चर प्लांट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का लेवल भी होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चूंकि चैप्टर 1 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 में टोटल क्वेश्चन कितने थे, चैप्टर 1 जो था हमारा, चैनल का नाम है साइंस एजुकेशन, चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।